अस्सलाम वालेकुम। सो 2025 के अंदर एक बड़े लेवल का ब्लॉकचेन लॉन्च होने जा रहा है, जिसका हम हिस्सा हैं। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर उस पूरे ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और हम उससे कितना कमा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो कोई भी कॉइन या करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने से पहले जो लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसके अंदर वर्किंग करते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर वो बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेते हैं। सो इसी तरह का ये प्रोजेक्ट है, जो कि अपने अंदर एक बहुत वसीय प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ग्लोबल रेटिंग इसकी बहुत अच्छी जो है वो मिल मिल चुकी है इसको। सो प्रोडक्ट की बात करते हैं। पीओएस और डीपीओएस के वैलिडेटर्स हैं। और शॉर्टली अगर वैलिडेटर को एक्सप्लेन करें तो ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करते हैं। जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उसे रोक देते हैं, और जो रियल होती है उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और वैलिडेटर बेस्ड जो ब्लॉकचेन होते हैं वो हैकिंग नहीं हो सकते। सो जो ट्रांजैक्शन के साथ गैस फीस आती है, जो ट्रांजैक्शन फीस आती है, उसका कुछ हिस्सा वैलिडेटर को जाता है और कुछ हिस्सा कंपनी को जाता है। सो आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड, कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म, एएमएम एक्सचेंज। ये पहली डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है, जिसके अंदर आपका एसेट आपकी हैंड में रहता है, अपनी किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजना होता। अब जब चाहें कैपिटल को विड्रॉल करें और जब चाहें प्रॉफिट करें, तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। ये सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, एआई हॉरिज़न, ये एक्सचेंज उसके ऊपर है। चौथा है डिसेंट्रलाइज एआई हॉरिज़न। इसके ऊपर मल्टीपल अदर्स सॉफ्टवेयर और टूल बनाए जा रहे हैं, जो कि बनाने के बाद ओपन मार्केट किए जाएंगे। आईटी की जितनी भी कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, उनका इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो बहुत ही शॉर्ट टाइम और बहुत ही कम बजट के अंदर तैयार कर सकेंगे। और जो तैयार करदा प्रोजेक्ट होंगे उनके अंदर क्या क्या यूनिक चीज़ होंगी। नंबर एक, वो एक लेटेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए गए ब्लॉकचेन के ऊपर होंगे। तो जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर बनाया जाएगा वो ब्लॉकचेन बेस होगा। 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ ये मोज़ेक ब्लॉकचेन आ रहा है। तीसरा, इसमें सबसे ज़्यादा एआई का इस्तेमाल किया गया है। तो जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाए जाएंगे वो ब्लॉकचेन बेस होंगे, एआई टेक्नोलॉजी बेस होंगे, डिसेंट्रलाइज होंगे। तीसरा, स्मार्ट चेन। अपना क्योंकि ब्लॉकचेन है और अपना प्लस इनका स्मार्ट चेन है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेफी। और एक एडवांस लेवल का डेफी सिस्टम है कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं जैसा ये ब्लॉकचेन लेके आए। और छठे नंबर पे है मोज़ेक ओएस। एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होती है और मोबाइल उसके ऊपर ऑपरेट होता है। तो इसमें आपका डेटा जो है, आपकी प्राइवेसी, वो आपके मोबाइल के हद तक रहती है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाती, कोई कंपनी। अभी नॉर्मल जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऐसे ऐप्स हैं। सबसे पहला जो है वो गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है। आप कितना चलते हो, कहाँ जा रहे हो, एवरीथिंग। सो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जो है वो हम 110% जो है वो सिक्योर रहेगी। सो ये प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इनकी तैयार हो चुकी है, टेस्टिंग फेज के अंदर है। एक्सचेंज लाइव है, मिलियन ऑफ डॉलर उसके ऊपर ट्रेड वॉल्यूम है। सो ब्लॉकचेन जो है 2025 के अंदर लॉन्चिंग होने जा रहा है। सो इन शॉर्ट अगर बात करूं तो कंपेयर करें मार्केट में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो 80 to 90% लोगों का जो माइंड होता है, क्योंकि आरओआई बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं कि आप एक प्रॉपर किस्म की टेक्नोलॉजी बेस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें यूनिक लगेंगी, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बहुत चीज़ें आपको मे भी अंडरस्टैंड ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बट आप मल्टीपल वीडियोस को जब देखेंगे चैनल के ऊपर, या आप मल्टीपल टाइम जूम मीटिंग में आएंगे 1 वीक या 2 वीक, तो आप प्रॉपर हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये कोई एमएनएम के ऊपर जनरेशन करने वाली कंपनी नहीं है, 1% to 6% इस तरह की ऑफर करने वाली। और ना ही ये कोई टोकन सेल कर रही है एमएनएम के साथ, ना ये माइनिंग बेस है, ना ही ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज के नाम से डीएप के ऊपर ऑपरेट हो रहा है।
ना ही ये किसी कंपनी के जो है वो शेयर सेल कर रहे हैं, और ना ही ये मिंटिंग हब प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ना ही कोई मिंटिंग नूड आपको दे रहे हैं। सो नूड डेफिनेटली इनके वैलिडेटर प्लस नूड है, जो कि 2025 के अंदर सबसे बेस्ट जो और सिक्योर जो वे है, वो वैलिडेटर प्लस नूड है। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म जब दोनों चीजें दे रहा हो प्लग इन प्ले के साथ, तो ये वो नूड है। सो ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्टेकिंग रिवार्ड और वैलिडेटर, सो एग्जैक्टली ये वैलिडेटर बेस है और स्टेकिंग रिवार्ड इसके अंदर है। म्यूजिक अल्फा इनकी एक्सचेंज जो कि लाइव है, ये उसका डैशबोर्ड है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। जो वैलिडेटर आपने ऑन करना होगा जिससे आपकी अर्निंग रहेगी, जिसमें आपका वैलिडेटर इंस्टॉल होगा, उसकी रैम और हार्ड क्या होना चाहिए उसकी डिटेल है। सो वैलिडेटर दो प्राइस के साथ है, $10,000 और $25,000। आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी इसको बाय कर सकते हैं, मल्टीपल छोटे पैकेज बाय करके आप वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो हो सकते हैं, और नेटवर्किंग से भी ले सकते हैं। बहरहाल $10,000 का वैलिडेटर है और $25,000 का प्रो है। तो वैलिडेटर बेसिकली मिनी सर्वर कहलाता है, और ये ब्लॉकचेन को राइट करता है। तो कंपनी की नीड होती है वैलिडेटर्स। सो वैलिडेटर लोग बाय करते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में ऑन करके रखते हैं 24 आवर, और वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहता है, और पर मिनट पर सेकंड आपको इनकम जनरेट करके देता है, और ये इनकम लाइफ टाइम की रहती है। सो इट्स अ रियल जनरेशन। अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो आपको रियल किस्म का आरओआई चाहिए जो रियल जनरेशन के ऊपर है, तो वो वैलिडेटर है। सो दूसरा, वैलिडेटर क्योंकि मिनी सर्वर होता है, तो हैकर एक सर्वर को हैक कर सकता है, मल्टीपल सर्वर को हैक नहीं कर सकता। वो ब्लॉकचेन जो अपने वैलिडेटर के साथ होते हैं, वो हैकिंग नहीं होते। अदरवाइज आप जो है वो हैक कर सकते हो, नॉर्मल ब्लॉकचेन हैकिंग होते हैं डेफिनेटली। सो वैलिडेटर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है पासिव इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी लाइफ आपको पासिव इनकम आती है विदाउट डूइंग एनी जॉब। एक बार वैलिडेटर बाय कर लिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। आपका कंप्यूटर ऑन है, वैलिडेटर उसमें चल रहा है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड कर रहा है, और आपकी इनकम जो है वो लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों में कन्वर्ट होती रहती है। सो मिनिमम और मैक्सिमम वैलिडेटर के ऊपर इनकम की अगर हम बात करें, तो $50 के करीब अगर कॉइन रहता है, तो तकरीबन $2,160 आपको पर मंथ आता है वैलिडेटर के ऊपर। ये वैलिडेटर की इनकम है। तो प्रो की जो है इससे डबल है, डबल से भी थोड़ा ऊपर है। सो $43,200 पर मंथ आपको आता है। एक $1,000 की क्या में बात करें तो तीन तीन लाख बनता है, तकरीबन 1 करोड़ की इनकम आपकी रहती है। तो ये वो वैलिडेटर है जो बहुत ही मिनिमम इनकम को जनरेट कर रहा है। उसके ऊपर कोई खास किस्म का एसेट नहीं है, कॉइन स्टेकिंग पे नहीं डाला गया। टोटल मिला के ये बात है कि ये हर सूरत में ये इनकम जो आनी है, ये उसकी बात की जा रही है। सो आगे मैं बताता हूँ कि कितनी और पॉसिबिलिटी रहती है वैलिडेटर के ऊपर इनकम की, और कितनी ज़्यादा आप रिसीव कर सकते हैं। सो कंपनी कनाडा में रजिस्टर्ड है, और हंगरी में इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया है। विद इन 2 मंथ ब्लॉकचेन लॉन्च होने जा रहा है। जैसे ही लाइव होगा, तो वहाँ के लॉ के मुताबिक जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, लॉन्च हो जाती है, तो फिर आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाती है। तो वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा, तो वो हंगरी की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑफिस जो है कंपनी का पूरा सेटअप जो है वो हंगरी में है, क्योंकि पहले कनाडा में इन्होंने स्टार्ट लिया था, और फिर पोल्का के साथ क्योंकि इनका पूरा एक सिस्टम है, तो दैट रीजन के इन्होंने हंगरी में शिफ्ट किया। पोल्का का हेड ऑफिस जो है वो हंगरी में। सो ब्लॉकचेन पोल्का के ऊपर लॉन्च हो चुका है। ये वो कहानी नहीं है कि ये बन के आएगा, ये पूरा तैयार होके पोल्का डॉट के ऊपर लॉन्च हो चुका है। सो शॉर्टली पोल्का डॉट देख लेते हैं क्या है। सो ये एक ही ग्रुप था जिन्होंने एथीरियम बनाया, और फिर ये ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, और एक ग्रुप ने पोल्का डॉट बनाया, एक एडवांस लेवल का, एथीरियम से एडवांस लेवल का इकोसिस्टम। सो पोल्का इस वक्त दुनिया की एक वो दुनिया का एक वो इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड के अंदर मुख्तलफ नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा चुका है, और सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स और सॉफ्टवेयर जो है वो पोल्का प्रोवाइड कर रहा है। सो वर्ल्ड के अंदर 3 मेजर इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, एथीरियम और बिटकॉइन। तो एडवांस लेवल का जो इकोसिस्टम है वो पोल्का डॉट है इस वक्त, जिसके पास अपना पावर चेन भी है। सो पोल्का के ऊपर ये पूरा लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे आप लाइव इसको जाके खुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं। ये पोल्का की ऑफिशियल वेबसाइट है।
ये ऊपर आ रही है। तो विनिंग रेट इसकी 73% है, बहुत अच्छी विनिंग रेट है। और ये टेस्टिंग होके पूरा पोल्का के साथ पास हो चुका है। ये शुरू में होता है जब आपका पूरा ब्लॉकचेन एक हाई लेवल के ऊपर डेवलप किया जाता है। अगर ब्लॉकचेन में कोई मसला है या अनकम्प्लीट है तो आप पोल्का के ऊपर उसको लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये पोल्का के ऊपर तभी लॉन्च होता है जब वो पूरी तरह से तैयार होके इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीडिंग ब्लॉक्स रेशियो जो इसका है 98.43%। तो ब्लॉक्स लीडिंग जो आता है ये तभी आ सकता है जब आपका ब्लॉकचेन ऑन हो जाता है, चल जाता है किसी भी इकोसिस्टम के साथ। टोटल मिला के ये बात है कि ब्लॉकचेन रेडी हो चुका है। सो कौन लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि अदर फील्ड का बंदा जम करके इसमें आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और वो मोज़िक ब्लॉकचेन को बना रहा है। और वो अटीला और मोनर पीटर जो हैं, ये 3 साल से बाहर की यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन के ऊपर एजुकेशन देते हैं और ये कई रिवार्ड ले चुके हैं ब्लॉकचेन, कामयाब ब्लॉकचेन मार्केट में डिलीवर करने के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप इनको रिसर्च करके देख सकते हैं। सो ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं और प्रॉपर जो है इसके ऑनर फाउंडर और पार्टनर हैं। सो 2022 में कंपनी ने पहले 3 रिवॉर्ड लिए। अब तक काफ़ी रिवॉर्ड ले चुके हैं, मैं आगे कवर करता हूँ। ये पहले रिवॉर्ड थे 2022 के अंदर, बेस्ट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर, एक नई टेक्नोलॉजी एआई के ऊपर, हॉरिजॉन के ऊपर पहली वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट मुतारफ करवाने वाले पोल्का डॉट और मोजिक थे। तो ये एक रिवॉर्ड उसके ऊपर है जो इनकी मोजिक अल्फा एक्सचेंज है। इसके अलावा ब्लॉकचेन रिपोर्टर एक वेबसाइट है जो रिपोर्ट करती है रियल ब्लॉकचेन के जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मोज़ेक ब्लॉकचेन आ चुका है। और बाइनांस के ऊपर आर्टिकल है बहरहाल। तो लाइट पेपर वाइट पेपर इसका लाइव है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ये प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर्स हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, प्लग एंड प्ले है, यानी फिजिकल आपके कंप्यूटर के अंदर ये वैलिडेटर इंस्टॉल होता है और वहां से ही आप इसको मोबाइल के साथ ऑपरेट कर रहे होते हो। तो ये सबसे बेस्ट वैलिडेटर माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। तो नेटवर्किंग की बात करें तो रेफरल है, इन्फिनिटी है, ट्रेडर है, बैनरी है, मैचिंग है, डायमंड पूल है, कार प्रोग्राम है। बहरहाल नेटवर्किंग की साइड जो है मैं आगे इसको कवर करता हूँ। जैसा कि एआई का दौर है और आने वाले वक्त में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसमें आई चिप चिप होगा, आईसी होगा, तो वो एआई बेस होगी। सो सो दैट रीजन ये कंपनी सबसे ज़्यादा जो इनका फोकस है शुरू दिन से लेके वो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन बेस और डिसेंट्रलाइज प्लस इकोसिस्टम कौन सा यूज हो रहा है? पॉल। पैकेजेस की बात करें तो $100 का पैकेज नेटवर्किंग को ऑन करने के लिए, उसके बाद $250, 750, 1500, 5000, 10,000 और 25,000। दो पैकेज ऐसे हैं जिसमें लाइफ टाइम आपको इनकम है। और ऊपर वाले जो पैकेजेस हैं इनकी डिफरेंट ड्यूरेशन है। कितनी इनकम है मैं आगे बताता हूँ, बट इन शॉर्ट ये है कि $5,000 वाला पैकेज है, 24 मंथ तक आपको इनकम आएगी, 20% आएगी, ROI 20% आएगा, 100 का 20%। और दूसरे पैकेज में 100 का 6%, 3%, 1%। 20% किसको आ रहा है, सॉरी 100% किसको आ रहा है? वैलिडेटर प्रो को। तो ये इनका आगे लिमिट है, ड्यूरेशन है। वैलिडेटर प्रो जिसके पास है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लाइफ टाइम तक उसको इनकम आएगी। वो आगे मैं बताता हूँ कि कितनी आएगी। मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम बात करें तो $50 के ऊपर अगर 1.5 साल में कॉइन की प्राइस रहती है, तो जिसने $5,000 का पैकेज लिया तो $3 लाख उसको इनकम हुई। और ये पर वीक के हिसाब से उसकी इनकम रहेगी, वो विड्रॉल कर सकता है। और इसी तरह जिसने $2,500 का पैकेज लिया, तो $250 का पैकेज लिया तो 1,430 $31 उसकी इनकम रही। बट अगर $50 के करीब रहता है, तो अगर $100 पे जाता है तो तकरीबन $3,000, 250 लगा के $3,000 उसको आया। यानी कि जो आप लगा रहे हो उसका कई परसेंट आपको आ रहा है। अब बात यहीं तक नहीं है कि ये ड्यूरेशन जब खत्म होगा आपकी, आप कोई इनकम जो आएगी वो कॉइन में आएगी और वो इनकम खत्म हो जाएगी। अगर वो कॉइन आप सेल नहीं करते, उसको स्टेकिंग पे डालते हैं, तो लाइफ टाइम आपकी इनकम है। आपका कॉइन भी होल्ड रहेगा और उसकी स्टेकिंग से आपको इनकम भी आती रहेगी। लेकिन वो स्टेकिंग वैलिडेटर प्रो के साथ आप ऑन कर सकते हैं, किसी भी वैलिडेटर प्रो के साथ। तो बहरहाल वो आगे मैं चल के आपको बताता हूँ। दो किस्म के पैकेज हैं, बिजनेस पैकेज और एलपी पैकेज। एलपी पैकेज क्या है? ये लिक्विडिटी के 30% आपका लिक्विडिटी में जाता है जो 2 साल के लिए फ्रीज हो जाता है।
और उस लिक्विडिटी पूल में सारे जो लोग पैकेज बाय कर रहे हैं उसका 30% उस लिक्विडिटी पूल में जाता है। सो लिक्विडिटी पूल में एक टोकन रखा गया है। सो जितनी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होती है तो उस टोकन की प्राइस अप होती है, तो वहाँ से आपको बेनिफिट होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो जो आप लिक्विडिटी पैकेज जितनी अमाउंट का बाय कर रहे हो उससे 12 गुना से लेके 18 गुना रिटर्न होता है आपको 2 साल के अंदर। तो टैप ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, लेट सपोज आप पैकेज बाय करते हो तो आपको एनएफटी मिलता है सबसे पहले। ठीक है। करंटली प्रमोशन के दौरान अगर आप बाय करते हो, जितने का बाय करते हो उससे डबल का एनएफटी आपको मिलता है। कॉइन की प्राइस लेफ्ट जाती है राइट जाती है डजेंट मैटर, आपको डबल उसी टाइम कंपनी प्रॉफिट दे देती है। एनएफटी की सूरत में एनएफटी आप स्टेकिंग पे लगाते हैं और उसके ऊपर आप वीकली रिवार्ड लेना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप आरओआई भी कह सकते हैं। वो आरओआई आता कहाँ से है? वो कंपनी जेब से नहीं दे रही होती है, वो वैलिडेटर के ऊपर आपकी स्टेकिंग होती है और वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड कर रहा होता है। और सेकंड वैलिडेटर का काम क्या होता है? जो कॉइन ब्लॉकचेन से बाहर आएगा मार्केट में आएगा वो वैलिडेटर के पास आता है और वैलिडेटर ही उसको मार्केट में लेके आता है। सो दैट रीजन कि जेन्युइन तरीके से कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, रियल तरीके से जनरेशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये एक्चुअल में रियल सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। और 110% ये एक लीगल कंपनी है और लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर इसके अंदर लगा गया है। मैं 3 साल से इस कंपनी के साथ हूँ, तो एक जरे बराबर भी अब तक हमें इसके अंदर कोई भी मिसमैनेजमेंट या अनलीगल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, या आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। सेकंड क्या है कि आपने पैकेज बाय किया, जो भी पैकेज आप बाय करेंगे उस हिसाब से वीकली आपको 2 किस्म के कॉइन आते हैं। कॉइन है और एक टोकन है, जिसमें मोजिक जो है ये इनका अपने ब्लॉकचेन का कॉइन है और ये आपको पर वीक रिसीव होता है। जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा ये कैश फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड क्या है? एच ए आई टोकन आपको रिसीव होता है पर वीक। मोजिक की लॉन्चिंग के बाद एच ए आई की लॉन्चिंग है तो ये भी आपका कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि जब आप पैकेज की बाइंग करेंगे तो उसके ऊपर आपको एनएफटी प्लस म्यूजिक कॉइन, एच ए आई टोकन और के डी एक्स टोकन, ये इनका सबसे पहला टोकन था जो कि ओपन मार्केट है, एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। तो ये बाइंग के ऊपर अलग से आपको मिलते हैं, पर वीक अलग से आते हैं। एनएफटी जो डबल आपको मिलता है बाइंग के ऊपर वो अलग से बेनिफिट है। एनएफटी के ऊपर भी आपको आरओआई आता है, म्यूजिक जो आपको आ रहा है इसके ऊपर भी आपको पर वीक आरओआई आता है। बट आफ्टर लॉन्चिंग, जैसे ही म्यूजिक लॉन्च होगा तो आपको इसके ऊपर आरओआई मिलना शुरू हो जाएगा। इनकम जो आपकी है वो जैसे ही आप पैकेज बाय करेंगे पहले वीक से स्टार्ट हो जाती है लेकिन होल्ड हो रही होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि री इन्वेस्ट हो रहा होता है। सो जैसे ही लॉन्च होगा वो आपका एसेट सारा स्टेकिंग पे चला जाएगा, वहाँ पे होल्ड होगा। एक तरफ से उसकी वर्थ बढ़ रही है और दूसरी तरफ से आप उसके ऊपर रिवॉर्ड भी ले रहे हो पर वीक। सो वर्थ क्या है इस ब्लॉकचेन की अगर हम बाइनांस के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ये बाइनांस से एडवांस हो चुका है। ये अब तक फ्री लॉन्चिंग में वर्ल्ड के 7वें नंबर की रेटिंग पे आ चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, जो अदर्स ब्लॉकचेन है उनकी रेटिंग के अंदर। सो अगर इसको बाइनांस के साथ आप कंपेयर करें तो बाइनांस के 50 to 60 वैलिडेटर हैं और इसकी फ्री लॉन्चिंग में 2300 वैलिडेटर लॉन्च हो चुके हैं। अब लॉन्चिंग में 2 महीने और बाकी हैं, तकरीबन 4000 वैलिडेटर्स इनके सेल हो जाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड, 2021 में जब बाइनास ने अपना स्मार्ट चेन और वैलिडेटर लॉन्च किए थे तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस 16-17 सेंट से अचानक से उसने जंप किया और $600 के साथ जाके उसने टच किया। और उसके बाद अब तक आप देख सकते हैं कि $200 से नीचे मार्केट नहीं आई इसकी अब तक। क्यों? क्योंकि जो वैलिडेटर होता है उसके पास बड़ी मिकदार में कॉइन लॉक हो जाता है। सो मार्केट अप है डाउन है क्रैश होती है तो वो उससे नीचे नहीं जाता। जो वैलिडेटर बेस प्रोजेक्ट और कॉइन होते हैं ये बहुत सिक्योर होते हैं। तो ये अदर ब्लॉकचेन है और उनके वैलिडेटर हैं, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं कि किस वैलिडेटर की, किस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर की प्राइस क्या है करंटली, कितना कॉइन चाहिए उसके ऊपर लॉक करने के लिए। और लॉक करने के बाद वो ऑन होता है और आपको वीकली जो है वो इनकम देता है। सो अथीरियम जो है, 32 अथीरियम आपको लॉक करना होता है। $1,20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट होती है इस वैलिडेटर के लिए। और इसी तरह आप देख सकते हैं 10,000 BNB आपको लॉक करना होता है बाइनांस के वैलिडेटर के अंदर। और तकरीबन 60 लाख, 50-60 लाख, ऑलमोस्ट 60 लाख आप कह सकते हो डॉलर में इसकी प्राइस है। पीकेआर में बात करें तो 6 अरब रुपए का वैलिडेटर सेल हो रहा है बाइनांस का। क्योंकि
ये बहुत हाई लेवल पे इनकम आपको जनरेट करके देते हैं, और ये बहुत ही रियल वे है ब्लॉकचेन से अर्निंग का। इससे ऊपर कोई वे नहीं है रियल तरीके से। ब्लॉकचेन से अगर आप बगैर लॉस के आप मिलीनियर बनना चाहते हो, तो आप रियल ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बाय कर लो। फिर पोल्का डॉट का वैलिडेटर है, तो ये 12 अरब रुपए का है। पीकेआर में बात करें तो 12 अरब रुपए में आप इसका वैलिडेटर बाय कर सकते हो। और हार्डवेयर कितना चाहिए? एक एक हार्डवेयर यानी इनके वैलिडेटर को ऑन करने के लिए कंप्यूटर चाहिए। तो सोलाना के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए इसका ऑन करने के लिए। तो ये कॉइन जो है वो लॉक करना पड़ता है आपको वैलिडेटर के अंदर, और लॉक होने के बाद इसको आप अनलॉक नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है लाइफ टाइम, और वो प्रॉफिट बढ़ता रहता है। लेकिन 0 कॉइन आपको चाहिए फ्री सेल में अगर आप म्यूजिक का वैलिडेटर बाय करते हो। 10,000 का वैलिडेटर है और 25,000 का वैलिडेटर प्रो है। तो इसमें बिजनेस पैकेज के जो वैलिडेटर्स हैं उसमें डिस्काउंट है, लेकिन जो LP3 के पैकेज हैं उसके लिए पूरी अमाउंट देनी पड़ती है। सो बिजनेस पैकेज के अंदर जो डिस्काउंट मिलता है वो डिफरेंट प्रमोशन हमें मिलती है। बाजू का 50% की, बाजू का 10, बाजू का 20% की। तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो बहरहाल जब भी आप पैकेज बाय कर रही हो इस वक्त करंट जो भी प्रमोशन हुई, तो वो बहरहाल पाकिस्तान के लिए हमें बाजू का प्रमोशन मिलती है, लेकिन अदर्स वर्ल्ड वाइड जो है वो प्राइस सेम रहती है। 10,000 का वैलिडेटर और 25,000 का वैलिडेटर प्रो रहता है। सो कॉइन की प्राइस, उसकी सप्लाई की बात करें तो 8 करोड़ करंट सप्लाई है। बाइनांस की इससे डबल थी, वो $600 पे गया है 50 to 60 वैलिडेटर के साथ। तो ये तकरीबन 3,000 वैलिडेटर इनके सेल हो जाएंगे लॉन्चिंग तक। और 8 करोड़ इसकी सप्लाई है, यानी हाफ है बाइनांस से। तो उस हिसाब से हम 1,200 प्लस इसकी प्राइस देख सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी को नहीं पता प्राइस क्या होगी, लेकिन सप्लाई इसकी लिमिटेड है, और अब तक वैलिडेटर बहुत ज़्यादा सेल हो चुके हैं। सो बहुत सारे कॉइन अपने टोकन देखे होंगे जो बनाने के बाद मुख्तलफ एक्सचेंजों के साथ बड़ी मकदार में फीस और लिक्विडिटी के साथ उनमें लिस्टिंग होते हैं, और फिर यूजबिलिटी ना होने की वजह से डी लिस्टिंग हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है, और जो लेयर 1 2 3 के साथ इनमें से किसी के साथ भी अटैच होता है और इकोसिस्टम का पार्ट होता है, तो ये एक ब्रिज के साथ कनेक्ट होते हैं सारे ब्लॉकचेन। और नया जो ब्लॉकचेन आता है इस ब्रिज के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन के साथ लेन देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसी ब्रिज के साथ कनेक्ट होता है। और तमाम वर्ल्ड की एक्सचेंज के अंदर उसका नेटवर्क एड हो जाता है, जैसे कि BIP 20 है, ERC 20 है, TRC 20 है। तो इस तरह मोजिक चेन जो है वो लिस्ट हो जाएगा बाइनांस और इस तरह की तमाम अदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, और ट्रेड होना शुरू हो जाएगा एक ही वक्त में। सो ये एक पूरा सिस्टम है, ना कि एक फर्जी कॉइन और टोकन या मीम टोकन। ये इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। 2025 के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो इस ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद है। प्रूफ ऑफ स्टेक, जो अदर्स वैलिडेटर हैं, तो लाइव आप प्रूफ ऑफ स्टेक रिसर्च करके गूगल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि उनको पर मंथ पर ईयर क्या मिल रहा है। सो पोल्का सबसे ज्यादा पे कर रहा है, 11.62%, ऑलमोस्ट 12% सालाना पे कर रहा है अपने वैलिडेटर होल्डर को। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। अब जो हम फ्री लॉन्चिंग में वैलिडेटर बाय कर रहे हैं हमें क्या बेनिफिट है वो मैं लास्ट में बताता हूँ आप। तो नेटवर्किंग की साइट पे हम कैसे वैलिडेटर को हासिल कर सकते हैं, और वैलिडेटर प्रो को। तो ग्लोबल में 50,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर और 1 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर प्रो आपको मिलता है। आपकी टीम की सेल होनी चाहिए लेफ्ट राइट कम से कम 2 लेग के अंदर, 1 लेग सिर्फ कैलकुलेट नहीं होती। लेकिन हमें प्रमोशन मिली हुई है, 1 लाख की जगह 40,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर प्रो मिल रहा है, और 50,000 सेल वॉल्यूम के बजाय 20,000 के ऊपर वैलिडेटर मिल रहा है। आम लफ्जों में बात करूं, एक वैलिडेटर प्रो आपके लेफ्ट लगता है, एक राइट लगता है, तो कंपनी की तरफ से $10,000 का आपको वैलिडेटर मिल जाता है। दो वैलिडेटर प्रो आपके लेफ्ट लगते हैं, दो राइट लगते हैं, तो वैलिडेटर प्रो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। ये वो वैलिडेटर हैं जो बिजनेस वैलिडेटर्स हैं, 50% डिस्काउंट के ऊपर। अगर LP पैकेज की आप बात करते हैं, तो एक वैलिडेटर प्रो आपके लेफ्ट लगता है, एक वैलिडेटर प्रो राइट लगता है, तो आपको प्रो मिल जाता है कंपनी की तरफ से।
तो एलपी के जो वैलिडेटर्स हैं उनके लिए पूरी अमाउंट देनी पड़ती है, $25,000। सो अगर छोटे लेवल पे आप नेटवर्किंग से वैलिडेटर और प्रो तक पहुंचना चाहते हैं तो पांच ऐसे लोग आपने फाइंड करने होंगे जो अपने साथ ऐसे पांच लोगों को ला सकें जो सीरियस पर्सन हो, स्मार्ट पीपल हो और वर्क करना चाहते हैं। तो हर वीक में आपके पांच लोग जो हैं वो अपने पांच पूरे करते हैं और आप भी पूरे करते हैं, और ऐसे ही आगे 1.5 महीने के अंदर 4,000 की आपकी टीम बन जाती है। और ये सारे वो लोग हैं जो सबसे छोटे पैकेजेस की परचेजिंग कर रहे हैं, जो $125 के करीब है। तो उस सूरत में आप तकरीबन एक वैलिडेटर प्रो और एक वैलिडेटर कंपनी से विन कर लेते हैं। $30,000 कार रिवार्ड के लिए नेट कैश आप ले लेते हैं। $10,000 प्लस $10,000 प्लस आपका नेटवर्किंग से बन जाता है। और ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर कोई बड़े पैकेजेस की बाइंग होती है तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन ये सारी वर्किंग आपकी कम से कम 2 लाख के अंदर होनी चाहिए। सो वैलिडेटर से इनकम कैसे रहेगी, थोड़ा सा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जो वीकली कॉइन आपको आता है, अगर आप वो कॉइन भी स्टेकिंग पे डालते हैं, जो एनएफटी आपको आता है वो भी डालते हैं, तो आपकी इनकम ज़्यादा बनती है। लेकिन मैं टोटल एक शॉर्टली कैलकुलेशन आपको देता हूँ। 1,000 म्यूजिक कॉइन वैलिडेटर को आता है पर मंथ, और 25,000 म्यूजिक कॉइन वैलिडेटर प्रो को आएगा पर मंथ। आप खत्म हो जाएंगे, आपकी नस्लों को भी आएगा, जब तक ब्लॉकचेन है वो आता रहेगा। ठीक है, और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बिल्कुल रियल जनरेशन है, कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। जो पीओएस के वैलिडेटर हैं और डीपीओएस के वैलिडेटर, पीओएस स्टैंड फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक। जो इनकम आपको आ रही है आप उसका प्रूफ खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ आ रही है, कोई चीज हेडिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर क्या रिवार्ड बनता है लाइव आप अपने डैशबोर्ड पे देख रहे हो और खुद ही उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो यहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है, रियल जनरेशन है, प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ है। तो बहुत ही रियल और जेन्युइन तरीके का ये ब्लॉकचेन है। बहरहाल 2500 म्यूजिक कॉइन आपको आ रहा है। और अगर कॉइन की प्राइस स्टार्टिंग में लेट सपोज $1 से ऊपर नहीं भी जाती, पहली बात तो यह छोटे छोटे टोकन जो है 4,000 5,000 गुना आप होते हैं लॉन्चिंग पे। और ये एक ऐसा कॉइन है जो वर्ल्ड की तमाम बड़ी एक्सचेंज के अंदर इसका नेटवर्क एड होगा और ट्रेड होंगे। जो अदर यूजेबिलिटी है इसकी, डेफी सिस्टम जो स्मार्ट चेन के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर ट्रैफिक आएगा, यूजर आएगा, वो अलग है। जो वैलिडेटर के पास इनका बड़ी मकदार में कॉइन होल्ड होगा वो अलग है। तो डेफिनेटली प्राइस अब जाएगी। न्यू लॉन्चिंग है तो नीचे जाने की इसके पास जगह ही नहीं है, कॉइन को गिरने की, डेफिनेटली ये ऊपर ही आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि $1 से ऊपर नहीं भी जाता, तो अगर $1 के साथ भी है तो 2500 आपकी मंथली इनकम है, $2500 वैलिडेटर प्रो के लिए। अब एक्सपेक्टेशन है, लीडर की राय है कि 4 साल के अंदर ये $850 से लेके $1,600 पे जाएगा, 4 साल के अंदर। तो हम कहते हैं कि $1,600 पे भी नहीं जाता, 400 पे भी नहीं जाता। हम $500 के साथ भी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई आप 500 कर लें। तो इनकम क्या है, 1,25,00,000 आपकी मंथली इनकम बनी। कॉइन आपको 2500 वही आ रहा है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस नहीं भी बढ़ती आपको लॉस नहीं है, क्योंकि इनकम खत्म तो आपकी नहीं होनी, वो इनकम आपकी आती रहेगी जी। सो इनकम आपकी आती रहेगी, जब भी कॉइन की प्राइस बढ़ेगी, 1 सेंट भी बढ़ती है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सो इट्स अ रियल बिजनेस। अब अगर पीकेआर में इसको हम देखते हैं, तो मैं $300 के साथ फिल वक्त डायरेक्टली डॉलर की रेट ₹300 लगा लेता हूँ पीकेआर में। तो ये आपकी अमाउंट बनती है 37 करोड़ रुपया पर मंथ आपकी इनकम है, अगर $500 पे जाता है। तो अगर $250 पे है तो 37 को आप हाफ कर लें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लें। अगर उससे भी नीचे है प्राइस, 250 भी से नीचे, आप कह सकते हैं कि हम $150 ही लगा लेते हैं, ठीक है। कम से कम लगाते हैं कि भाई 4 सालों में 150 पे चला गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 300 के साथ डॉलर की कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं।
फिर भी 11 करोड़ रुपए की इनकम आपकी अगर $150 पे भी जाता है। जैसे मैंने कहा टोटल 8 करोड़ इसकी करंट सप्लाई है, बाइनांस की इससे डबल थी। वैलिडेटर बहुत ज़्यादा सेल हो चुके हैं। तो यूजबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। और ये वर्ल्ड की तमाम एक्सचेंज के अंदर ट्रेड भी होगा। तो बहुत ही आसानी से ये $150 की तरफ चला जाएगा। अगर $50 के ऊपर भी जाता है तो फिर भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 3 से 4 करोड़ रुपया पर मंथ है। और अगर $10 पे जाता है, $5 के ऊपर या $10 के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं तो भी बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी इनकम जो कि अदर जेन्युइन तरीके से बगैर कुछ किए, बगैर लॉस के, बगैर रिस्क के, राइट टाइम की इनकम अदर किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती। किसी जगह से, किसी बैंक के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई प्लाजा बनाते हो, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, पॉसिबल नहीं है इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतनी बड़ा रिटर्न, वो भी लाइफ टाइम के लिए, पॉसिबल नहीं है। सो अगर $5 के ऊपर भी प्राइस रहती है, जो कि बताया गया है कि लॉन्चिंग के पहले ही 2 महीने में ये $20 के करीब ट्रेड करेगा, पहले ही 1.5 2 महीने में, ठीक है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली प्राइस क्या रहेगी। हर बंदा अपनी एक राय दे सकता है। बहरहाल करंट सप्लाई थोड़ी है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस अच्छी रहेगी। तो 37 लाख पर मंथ आपकी इनकम है। अब ये 37 लाख टोटल आपके पास आएगा, और ये टोटल का टोटल आप चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं, चाहें तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना चाहे री इन्वेस्ट करें, जितना चाहे आप कैश करें, बट ये पूरी अमाउंट आपके कंट्रोल में होगी और ये कैश अवेल में आएगी। सो अब दूसरी बात, मैं दूसरी प्रेजेंटेशन को 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की साइट को हम देख लेते हैं, कंपनसेशन प्लान जिसको बोलते हैं। तो बिजनेस पैकेज के अंदर 60/40 का फॉर्मूला लगा हुआ है, और लिक्विडिटी पैकेज के अंदर 40/60 का लगा हुआ है। तो बिजनेस के अंदर क्या है कि 60% ऑफ इट्स सीवी कमीशनेबल वॉल्यूम और 40% वैल्यू ऑफ पैकेज जो है वो कैलकुलेट होता है। यानी कि बिजनेस पैकेज नेटवर्कर के लिए ज्यादा थोड़ा सा बेनिफिट है, और इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी पैकेज ज्यादा बेनिफिट है। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपको कौन से पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है, और लेवल क्या है, और कितना आपको कोडेक्सा मिलता है, कितना आपका जो है वो वीकली कौन सा आपका पूल एक्टिव होता है, तो ये उसकी डिटेल है। LP3 के अंदर आपको क्या मिलता है। लेट सपोज 5,000 वाला पैकेज है तो $10,000 का 10,000 म्यूजिक मिलता है। 20% आपका यहाँ चला जाता है, 20% आपका USDT, $1,000 USDT आपको मिल जाता है। 40% कमीशन वॉल्यूम जिसका आप डायरेक्ट हैं उसको जाता है। NFT आपको उतनी ही अमाउंट का आपको NFT मिल जाता है। ये एक एक्चुअल डॉलर होता है, इसको आप स्टेकिंग पे लगाते हैं, इसके ऊपर रिवार्ड आता है। और एक्स्ट्रा 2,500 म्यूजिक आपको मिलता है। ये कॉमा जो हम यूज करते हैं वहाँ, ये इसको अदर्स के लिए यूज किया जाता है, यानी इसके बाद की अकाउंट अमाउंट को भी आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हंगरी की प्रेजेंटेशन है। तो हम यहाँ पे क्योंकि वो यूज करते हैं, डॉट नहीं यूज करते, कॉमा यूज करते हैं, वो लोग उसकी जगह डॉट यूज करते हैं। बहरहाल $5,000 के ऊपर 10,000 आपको म्यूजिक आएगा। LP3 पैकेज की बात कर रहे हैं, बिजनेस पैकेज नहीं है। सो वहाँ पे पैकेज इन्वेस्टर को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। इन शॉर्ट ये है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कई गुना आपको रिटर्न हो जाता है फौरी। प्राइस अप डाउन जो जाती है वो अलग बेनिफिट है। सो टैप ऑफ कमीशन, रेफरल, इन्फिनिटी ट्रेडर, बैनरी, मैचिंग, डायमंड पूल, कार प्रोग्राम है। और कमीशन वॉल्यूम जो है लिक्विडिटी में 40% कमीशन वॉल्यूम ऊपर कैलकुलेट होता है। बिजनेस पैकेज में 60% जो है वो ऊपर कैलकुलेट होता है। सो 10% आपको रेफरल बोनस आता है अगर $100 वाला आपका पैकेज है, और अगर $250 या से ऊपर वाला है तो 15% आता है। 5% इनडायरेक्ट का भी आपको आता है। इन्फिनिटी बोनस 1% आपको आता है, थर्ड जनरेशन लेवल से आपका जी आता है। और 1% जो है इन्फिनिटी बोनस, ब्लॉकिंग 1%, ये क्या होता है
कि अगर आपका डाउन लाइनर जो है आपको क्रॉस कर जाता है तो उससे आपको इनकम फिर बंद हो जाती है। अगर आपका रिंग जो है काफी अप है, तो वहां पे कैपेसिटी है 3% की आपकी या 2% की, तो फिर 1% आपको आता है। मैं आगे इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। सो इसके अंदर मास्टर एग्जैक्टिव है, जैसे 2% है आपको आ रहा है, तो आपका डाउन लाइनर आपको क्रॉस कर गया है, ठीक है, तो 1% आएगा फिर। तो इसी तरह ब्लू डायमंड है, डबल डायमंड रिंग है, तो इसके ऊपर 1% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेग आपकी ब्लॉक होगी, ये लेग ब्लॉक है, क्योंकि ये लीडर आपके रिंग को क्रॉस कर चुका है, उसका पैकेज भी बड़ा हो गया, उसका रिंग भी बड़ा हो गया। तो अगर उससे 1% आ रहा है तो आपका वो खत्म हो जाएगा। अगर उससे उससे 2% आ रहा है तो 1% ब्लॉक हो जाएगा, 1% आपको आएगा। और अनलिमिटेड लेवल तक, एक बोनस अनलिमिटेड लेवल तक है। और इन्फिनिटी के लिए आपका जो है 1% है। और मास्टर एग्जैक्टिव रैंक के ऊपर 1%, डायमंड, बल्कि ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको डिटेल में यहाँ। रैंक ये आगे पैकेज कौन सा आपको चाहिए, और ग्रुप सेल वॉल्यूम कितना चाहिए टोटल टीम का, और कैपिंग कितनी है, वीकली आप विड्रॉल कितना ले सकते हैं। तो कंसल्टेंट के रैंक है, उसके बाद जूनियर एग्जेक्टिव है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो कंसल्टेंट होते हैं। तो इसी तरह इसके लिए आपको $5,000 सेल वाली है। डायमंड एक बहुत अच्छा रैंक है, आप यहाँ से लीडर कैलकुलेट होना शुरू हो जाते हो, इन्फिनिटी पैकेज आपका होना चाहिए। सो 2,000, सॉरी, $2.5 सेल वॉल्यूम इसकी डाउन में आपकी होता है, तो आप डायमंड हो जाते हो। फिर इसी तरह ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड, बहुत ही अच्छा रैंक है ब्लैक डायमंड। $1 मिलियन सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होती है, तो आप क्वालिफाई हो जाती हो, कंपनी से गाड़ी भी मिलती है आपको। और अब यहाँ पे करोड़ों रुपए का नेटवर्किंग से बोनस हासिल कर चुके होते हो, करोड़ों में आता है ये पीकेआर में अगर हम बात करें। सो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, 50% बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी लेफ्ट राइट 50% बैलेंस हो। अगर एक पावर है और दूसरी साइड पे जो बिजनेस है, वो मैच किया जाएगा आपकी पावर लेग के साथ, और कैश फॉर्म में आ जाएगा। बैनरी 10% है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक पावर लेग है, दूसरी वीकर है, तो इस तरह मैच होके 10% आपको कैश हो जाती है बैनरी आपकी। सो मैचिंग बोनस लेवल 1 से लेके 6 लेवल तक आपको आता है, डिपेंड करता है आपका रैंक कौन सा है। ब्लू डायमंड के ऊपर 6 रिंग तक आपको आता है। उस तरह मास्टर एग्जेक्टिव के ऊपर 4 रिंग तक आपको आता है। 3 रैंक के बाद आप 5% लेना शुरू हो जाते हैं। और ये 5% भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी टीम हो जाती है नीचे आपकी, तो अच्छा खासा ये बिजनेस बन जाता है। सो डायमंड पूल में जाते हैं तो बिजनेस का, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस का पूरे साल के बाद उस पूल को ओपन किया जाता है, और उसका 3% आपको भी दिया जाता है शेयर की सूरत में। ये सालाना इनकम कैलकुलेट होती है। सो डायमंड रिंग के ऊपर है तो 1% आएगा, डबल डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है। सो लास्ट रिंग के ऊपर है तो 20% आपको शेयर आएगा उस पूल से। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। सो यहाँ पे कुछ रैंक हैं और उनके ऊपर रिवार्ड है। जैसा कि कार प्रोग्राम के अंदर जो अदर रिवार्ड हैं वो अलग हैं, वैलिडेटर की सूरत में, नेट कैश की सूरत में, जो नेटवर्किंग से आपको मिलता है। जो ये कार प्रोग्राम है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सीनियर एग्जेक्टिव रैंक रैंक के ऊपर, जिसका 6 मंथ के अंदर टर्नओवर अगर आपका होता है 1,20,000 USDT, कमीशन वॉल्यूम आपका बनता है। इसके ऊपर कंपनी आपको कार के लिए कैश देती है $30,000। अगर आप हंगरी में हैं तो आपको कार ही डिलीवर की जाती है, अदर्स कंट्री के अंदर कैश आती है। सेकंड रैंक है मास्टर एग्जेक्टिव, इसके ऊपर $60,000 आपको कार के लिए मिलता है। फिर $1,20,000 आपको कार के लिए मिलता है डायमंड रैंक के ऊपर। तो कार जो है AMG GT 43, 1,50,000 USDT वैल्यू की है ये, ठीक है। सो कमीशन वॉल्यूम $8,27,000, और 3 साल के अंदर रॉबर्ट ने ये कार विन की है, 3 साल के अंदर, फर्स्ट टर्नओवर के ऊपर
$9 लाख तकरीबन उसका कमीशन बना है, सिर्फ नेटवर्किंग से बोनस बना है। अब तो 9 को क्रॉस कर चुका है। तो उसके ऊपर वैलिडेटर और 10 वैलिडेटर प्रो हैं उसके पास, और ये कार। तो मैं कहता हूँ कि 3 साल में 10 वैलिडेटर प्रो की इनकम को आप कैलकुलेट करें तो बिलियन ऑफ डॉलर है, और तकरीबन 3 मिलियन म्यूजिक कॉइन होल्ड है उसके पास। सो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। सो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। इन शॉर्ट ये है कि आपके पास XYZ कोई भी पैकेज है, उसके ऊपर डबल या 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट नहीं है, कई हजार गुना प्रॉफिट है, क्योंकि मल्टीपल टैप से इनकम आ रही है, लेकिन रियल जनरेशन है। रियल जनरेशन से आ रही है, कंपनी के ऊपर जीरो लाइबिलिटी है। सेकंड, आप अगर उस म्यूजिक को होल्ड कर रहे हो स्टेकिंग पे, तो लाइफ टाइम की बहुत बड़ी इनकम है। लेट सपोज आप सिर्फ 1,000 म्यूजिक आपके पास है, अपने छोटे पैकेज बाई किए और आपके पास सिर्फ 1,000 म्यूजिक कॉइन आ गया, और आपने इसको सेल नहीं किया, आपने इसको वैलिडेटर प्रो के साथ स्टेकिंग पे डाल दिया। वैलिडेटर प्रो में आपको एक पोर्टल मिलता है, आप अपने आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वहां पे इसको आपने लॉक कर दिया 1,000 म्यूजिक को, और प्राइस है इसकी $600, लेट सपोज 6 साल में, सॉरी 2 साल में, ये 1 साल में तकरीबन यहाँ पे चला जाएगा, तो हम कहते हैं 4 साल पे चला गया, ठीक है। तो बेसिकली 4 साल में हमें कैलकुलेट 1,200 पे करना चाहिए, बहरहाल हम इसी पे करते हैं। तो ये आपका एसेट बन गया। तो अगर हम PKR में इसको देखते हैं, तो ये 18 करोड़ रुपया बनता है। अगर कंपनी कहती है कि इसके ऊपर 1% आपको आएगा, तो 18 लाख रुपया आपको इनकम आ रही है पर मंथ। तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है। तो ये छोटे पैकेजेस के ऊपर जो आपको 1,000 म्यूजिक आ जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे आप बताएं कि किसी भी ROI कंपनी के अंदर इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, और ये इनकम लाइफ टाइम की है। आपने अपना 1,000 म्यूजिक होल्ड किया हुआ है, जब तक आप करेंगे इनकम आती रहेगी। 3 साल के लिए होल्ड कर दें, वैलिडेटर के ऊपर लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर दें, चॉइस ऑन योर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो ये वैलिडेटर के ऊपर स्टेकिंग रिवार्ड की सूरत में आ रहा है, जो कि 100% जेन्युइन वे है। जो वैलिडेटर बेस और रियल ब्लॉकचेन होते हैं, उनके ऊपर स्टेकिंग रिवार्ड इसी तरह आता है, जैसे कि एथीरियम है, सोलोना है, पोल्का डॉट है। सो ये रियल जनरेशन में आता है। ना तो कोई कंपनी आपको 10 रुपए कमा के दे सकती है, ना तो वो कहीं इन्वेस्ट करके कमा के दे सकती है, ठीक है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का रियल बिजनेस है, और डिसेंट्रलाइज तरीके से आप स्टेकिंग पे जो डाल रहे हो, आप रिवॉर्ड ले रहे हो। लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉफिट बन कैसे रहा है, सवाल ये है। हम फ्री लॉन्चिंग में इस प्रोजेक्ट के साथ, हमें जो म्यूजिक मिल रहा है उसकी प्राइस जो है वो 10 सेंट है। जैसे ही लॉन्च होगा, $1 से लेके $20 के ऊपर इसकी प्राइस रहेगी। और अब कोई कहता है कि मैं म्यूजिक इतना इकट्ठा कर लूंगा और मैं बड़ा पैकेज लूंगा, वैलिडेटर या प्रो लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? जो $10,000 का आपको वैलिडेटर मिल रहा है, लॉन्चिंग के बाद आपको 1 लाख म्यूजिक कॉइन खरीदना पड़ेगा, तब वैलिडेटर के राइट्स आपको मिलेंगे। और वैलिडेटर प्रो के लिए 2.5 लाख कॉइन आपको खरीदना पड़ेगा। कॉइन की प्राइस $1 है, तो $2.5 लाख आपको चाहिए होगा, और $1 के ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसकी, बिल्कुल भी नहीं। अब बिल्कुल ये ना सोचें कि भाई मुझे $1 के ऊपर मिलेगा, मैं 2.5 लाख अरेंज करके वैलिडेटर प्रो कर लूंगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन 8 करोड़ करंट सप्लाई है। आप थोड़ा सा भी एक्सपर्ट बंदा ये समझ सकता है, अगर किसी टोकन भी इस प्राइस के साथ आया है, सॉरी इस सप्लाई के साथ आया है, तो उसने कितना बूस्ट किया है। बहरहाल, अगर 2,50,000 कॉइन आपको चाहिए, और प्राइस है $20 लॉन्चिंग के बाद, तो ये डॉलर में बनता है। और PKR में अगर हम इसको देखें, तो ये $1.5 अरब का बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, $12,500 में जो वैलिडेटर आप प्रो बाय कर रहे हो, वो 1.5 अरब में शिफ्ट होने जा रहा है इसी साल में, इसी साल के एंड पे 1.5 अरब का एसेट बन जाएगा। और उसके ऊपर जो आपकी इनकम होगी, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो एक वो शख्स जो 1.5 अरब का बाय कर रहा है लॉन्चिंग के बाद, एक वो शख्स जिसने 2 वैलिडेटर प्रो अपने नीचे ढाले और वैलिडेटर प्रो विन कर लिया, या जिसने $12,500 का वैलिडेटर प्रो ले लिया, तो ये दोनों की इनकम सेम नहीं होगी। फिर भी जो फ्री लॉन्चिंग वाला वैलिडेटर है, उसकी इनकम इससे ज्यादा होगी। और सेकंड, जिसने
छोटा पैकेज लिया जिसके पास 2,000 $5,000, 5,000 म्यूजिक इकट्ठा हो गया लॉन्चिंग तक, उसकी इनकम में और इस वैलिडेटर प्रो की इनकम में 19-20 का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि फ्री लॉन्चिंग में थोड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा म्यूजिक मिल रहा है, ज्यादा एनएफटी मिल रहा है। लॉन्चिंग के बाद एनएफटी बिल्कुल नहीं मिलेगा, और लॉन्चिंग से पहले जो एनएफटी मिल रहा है उसके ऊपर जो आपको रिवार्ड आ रहा है वो भी अच्छा खासा रिवार्ड है, और वो भी म्यूजिक के अंदर है। आप म्यूजिक रिसीव करोगे, वो एनएफटी भी आपका होल्ड हो रहा है जाके वैलिडेटर के ऊपर। सो अब हम बात करते हैं कि रिवार्ड और वर्थ क्या है। सो इसी महीने के अंदर एक कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, क्रिप्टो कम्युनिटी और ब्लॉकचेन कम्युनिटी, जो कि रिवार्ड देते हैं विनिंग ब्लॉकचेन को। हर साल जो भी इंडस्ट्री है हर साल उसमें रिवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है। इसी तरह क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री है, और वो रिवार्ड देती है। एक कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट और क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, जिनकी अपने ब्लॉकचेन हैं, अपनी एक्सचेंजेस हैं, पूरी दुनिया की क्रिप्टो को ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक कम्युनिटी में गठे हैं, और हर साल विनिंग रिवार्ड आता है उन लोगों का जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं या बेस्ट ब्लॉकचेन लेके आते हैं मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी लेके आते हैं। सो इस महीने के अंदर 2025 में 2025 का विनिंग ब्लॉकचेन जो है, यूनिक किस्म का सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मोज़ेक को रिवॉर्ड मिला है। ठीक है। सेकंड, ये कोई वो ब्लॉकचेन नहीं है जो सिर्फ पोल्का पे ही रजिस्टर्ड हो गया और इंटरनली कुछ चंद एक लोग हैं आप में नेटवर्किंग के जरिए हमारे साथ डिस्कस किया जा रहा है। नहीं, पूरी दुनिया की जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की क्रीम जहाँ पे गठी होती है वहाँ पे इसको रिवार्ड दिया गया है, वहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया है, रिसर्च किया गया है, और इसको चेक करके एक एक इसको रेट और एक रैंक दिया गया है, क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर भी और ब्लॉकचेन कम्युनिटी के अंदर भी। सेकंड, पोल्का के पास 14 एम्बेसडर हैं, सबसे ज्यादा एम्बेसडर पोल्का के पास हैं, जिसमें से 4 एम्बेसडर म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की है वो पोल्का के पास है। सो ये पोल्का का ही प्रोजेक्ट है, और ये लाइफ टाइम पोल्का के साथ ये काम करेगा। सो अगर आप ब्लॉकचेन में क्रिप्टो में कमाना चाहते हैं तो सबसे टॉप लेवल पे अप्रोच करें। वो लोग जो पूरी दुनिया में एक ब्रांड की शक्ल रखते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनके साथ काम करें। वो एक ऐसा नाम है जो कभी भी अपने नाम को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डेली का टर्नओवर जो है वो $1,000,000 का है। अगर सिर्फ आप बाइनांस की बात करें तो उसका बजट हमारे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। सो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पोल्का का बजट कितना हो सकता है, जो कि बाइनांस से कई गुना ज़्यादा है। सो इन लोगों को दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे प्रोजेक्ट को लिस्ट करने की या उसको मार्केट में लॉन्च करने की जो थोड़ा सा या हल्का सा भी स्कैम की तरफ इशारा करे। सो दूसरी चीज, मैं ऑलरेडी जैसे कि कह चुका हूं कि ये पोल्का के ऊपर लिस्ट हो चुका है, आप लाइव इसको देख सकते हो। इसके अलावा म्यूजिक होराइजन, ये लाइव है साइट, आप इसको देख सकते हो। प्रोजेक्ट जो है ब्लॉकचेन वो लाइव है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। टेस्टिंग फेज के ऊपर है, आप उसका टेस्टिंग फेज देख सकते हो। ब्लॉक्स बन रहे हैं बकायदा, वैलिडेटर ऑन है वहाँ पे, टेस्टिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स वेरीफाइड हो रहे हैं, ब्लॉक्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। तो 3 टेस्टिंग फेज होते हैं रियल ब्लॉकचेन के। सो तीसरे में लास्ट होता है मेन नेट होता है, डेव नेट से टेस्ट डॉट नेट पहला होता है, जो जो इकोसिस्टम के साथ ब्लॉकचेन को टेस्टिंग करता है इंटरनली और एक्सटर्नली। सेकंड, म्यूजिक ब्लॉकचेन उससे निकल चुका है। सेकंड डेव नेट होता है जो जो ब्लॉकचेन को टेस्ट करता है, उससे भी निकल चुका है। तीसरा होता है मेन नेट। अदर्स ब्लॉकचेन के ऊपर आप देखेंगे तो 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं उनके मेन नेट के ऊपर, लेकिन म्यूजिक ने कहा है कि हम इंशाल्लाह इसको 2 से ढाई महीने में मेन नेट से कंप्लीट कर देंगे इसकी टेस्टिंग को, और हम मार्केट कर देंगे। तो अभी जो प्रोजेक्ट है वो मेन नेट के ऊपर जो है वो टेस्टिंग फेज के अंदर है, तो आप लाइव वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो यहाँ से मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। उसके अलावा आप इसका डेवलपमेंट जो है अपडेट देख सकते हैं एनी टाइम। क्या इसकी ये आप देख सकते हैं मोज़ेक एक्सप्लोर।
जैसा कि BTC एक्सप्लोर है, अथीरियम का एक्सप्लोर है, बाइनांस का एक्सप्लोर है, तो ये मोज़िक का एक्सप्लोर है और म्यूजिक चेन। ठीक है। और म्यूजिक चेन के नाम से एक चेंजों में इसका जो है वो नेटवर्क ऐड होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बकायदा ट्रांजैक्शन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, और ये ट्रांजैक्शन आईडीज आप देख सकते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन पूरी तरह से तैयार होके लास्ट टेस्टिंग फेज के ऊपर है। तो इधर उधर की हमें टकरे मारने के बजाय एक जेन्युइन चीज और दुनिया की टॉप इकोसिस्टम की प्रोडक्ट के साथ हम जुड़ते हैं। कमाई थोड़ी हुई अगर, लेकिन कॉपी कैपिटल यहाँ पे लॉस नहीं है। तो अमीर होने का एक बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है कि आपका कैपिटल कभी लॉस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल लॉस नहीं है। ब्लॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकाउंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितने अकाउंट फिल वक्त टेस्टिंग के ऊपर हैं, कितने वैलिडेटर टेस्टिंग के ऊपर हैं। फिर स्टेकिंग आप देख सकते हैं, 6 वैलिडेटर इस टाइम स्टेकिंग के ऊपर हैं। ये आप देख सकते हैं 7,874 जो है वो इसकी ट्रांजैक्शन आ रही है। फिर एनएफटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनएफटी जो आपके पास एनएफटी होगा वो यहाँ पे आप इसको स्टेक करेंगे, जैसा कि 6 एनएफटी अभी टेस्टिंग में चल रहे हैं। सो बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, इसी साल के अंदर चंद महीनों के बाद आप एनएफटी को यहाँ पे स्टेक करके रिवार्ड ले रहे होंगे। आप मोज़ेक कॉइन का स्टेकिंग से वैलिडेटर आपका यहाँ ऑन होगा, उससे आप जो है वो स्टेकिंग का रिवार्ड ले रहे होंगे, नई स्टेकिंग ऑन कर रहे होंगे। और आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट रहेगा आपके पास, जो अभी से प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं लॉन्चिंग से पहले। वो याद करेंगे कि वाकई क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे और एक्चुअल में हमने कुछ अर्न किया, और आपकी अर्निंग उस लेवल की है। खासकर जो वैलिडेटर हैं, वैलिडेटर प्रो हैं, 5,000 वाले पैकेज के होल्डर हैं, इनकी 7 नस्लों ने इतनी इनकम नहीं देखी होगी जितना एक साल के अंदर लॉन्चिंग के बाद म्यूजिक ब्लॉकचेन में उनके एसेट की वर्थ बनेगी, या रिवार्ड जो लेंगे वो अलग से। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि यह रिवार्ड यहाँ पे नॉन स्टॉप है, लिमिट कोई नहीं है कि 5x 2x होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। भाई आपको 1 लाख ही आ रहा है, तो आपको पता होगा मेरी 1 लाख की जॉब लग गई, ये 1 लाख आने वाले 1-2 साल में 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। और पर मंथ आपको, पर वीक आपको इनकम आ रही है। आप हर हफ्ते निकालते रहें तो भी नहीं खत्म, पर मंथ निकालें तो भी नहीं खत्म। सो हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, अगर किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।